आज के वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डेक्सोना 0.5 mg टैबलेट के बारे में और प्रैक्टिन 4 mg टैबलेट के बारे में। तो देखिए, ये जो मेडिसिन दोनों मैंने आपको बताई हैं, लोग बड़े चाव से खाते हैं ताकि वो मोटे हो सकें। और कुछ क्वालिफाइड जिम ट्रेनर्स और कुछ क्वालिफाइड प्रोफेशनल लोग भी इस दवा को अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं ताकि उनका वजन बढ़ सके। अगर आप भी इस गोली का सेवन कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आइए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे डेक्सोना गोली क्या है, प्रैक्टिन गोली क्या है, क्या ये गोली सही में आपको खानी चाहिए, क्या इसको खाने के बाद आपका वजन सही में बढ़ने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब मैं क्लिनिक में रहता था तो तब मैं देखता था फार्मेसी में लोग आते हैं और डेक्सोना और प्रैक्टिन की गोली लेके जा रहे हैं। फिर मैंने देखा ऑलमोस्ट हर शहर हर जगह की यही कहानी चल रही है कि हर लोग जो है डेक्सोना प्रैक्टिन की गोली लेके जाए जा रहे हैं। फार्मेसी वाला दे रहा है क्योंकि 30-40 रुपये में मिल जाती हैं। फिर मैंने फार्मेसी वाले से पूछा, भाई ये गोली ये लोग लेके क्यों जा रहे हैं? तो इतने में फार्मेसी वाले ने कहा, सर उन लोगों को अपना वजन बढ़ाना है। तो ये सुनकर मैं हैरान हो गया। इसलिए कहता हूं, कभी भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई ना लें। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे डेक्सोना और प्रैक्टिन क्या है, आपको ये गोली खानी चाहिए या नहीं। तो पहले हम बात करेंगे डेक्सोना टैबलेट के बारे में। तो देखिए, इसके अंदर रहता है डेक्सामीथासोन 0.5 mg। तो यह एक स्टेरॉइड की गोली है। तो बहुत सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशन, मतलब आपके शरीर में कहीं सूजन रहता है तो उसको कम करने के लिए, या फिर कोई भी आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसमें ये दी जाती है। जैसे कि यदि आपको अस्थमा की समस्या है, यदि कोई आपको एलर्जी की समस्या है, तो ऐसे कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। तो देखिए, ये दवा काम कैसे करती है। यदि आपको कोई भी एलर्जी होती है तो आपका जो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, वो उन एलर्जेंस से लड़ने लग जाता है, जिसके बाद क्या होता है, सिम्टम्स एकदम वर्स्ट हो जाते हैं। लेकिन ये गोली क्या करती है, आपके इम्यूनिटी लेवल को कम कर देती है, जिससे क्या होता है, एलर्जेंस और जो इम्यूनिटी सिस्टम के बीच में जो फाइट हो रही होती है वो कम हो जाती है। इम्यून सिस्टम जो है अपना वो कम हो जाता है। तो उससे क्या होते हैं, जो वर्स्ट सिम्टम्स होते हैं वो सिम्टम्स कम होते जाते हैं। क्योंकि ये गोली आपके इम्यूनिटी लेवल को कम कर देती है, जिससे आपको जो भी एलर्जी के लक्षण होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रैक्टिन टैबलेट के बारे में। प्रैक्टिन 4 mg टैबलेट क्या है? तो देखिए, प्रैक्टिन जो है ये मेडिसिन के ग्रुप को बिलोंग करता है जिसको बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन ग्रुप। और इसका जो मेन कंटेंट रहता है वो है सिप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड। सो ये दवा क्या करती है, देखिए, ये आपको कोई भी किसी भी तरीके का एलर्जिक कंडीशंस है तो उससे राहत दिलाने में आपको काम करती है। जैसे कि आपके शरीर में खुजली हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, रैशेस हो रही हैं, तो और ये दवा भूख बढ़ाने का भी काम करती है। लेकिन इसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही लिया जाना चाहिए और डॉक्टर के गाइडेंस में ही लिया जाना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं डेक्सामीथासोन और प्रैक्टिन गोली है, क्या इसको साथ में लेना सही है या नहीं। तो देखिए, जब इस टैबलेट को डेक्सोना और प्रैक्टिन को कुछ लोग लेना शुरू कर देते हैं तो आप इनिशियल डेज में देखते हैं कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो क्या होता है, डेक्सोना टैबलेट के वजह से आपके शरीर में वाटर रिटेंशन होने लगता है, शरीर फुला फुला नज़र आता है। 10-15 दिन में 2 से 3 किलो आपका वजन भी बढ़ जाता है। तो ये सब देखकर लोग और ज़्यादा खाने लग जाते हैं, बहुत खुश हो जाते
बताते हैं, दूसरे लोगों को भी बताते हैं, वो भी खाना शुरू कर देते हैं और कई सालों तक इसको खाते रहते हैं। तो इससे वजन तो बढ़ रहा है। अगर आपको ये सुनकर खुशी हो रही है कि वजन तो बढ़ रहा है, चलो तो रुक जाइए, अभी आपको गम देते हैं। आइए आपको अभी इसके नुकसान सुनाना शुरू कर देता हूँ। तो आइए अब हम बात करते हैं इन गोलियों से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस दवा को अगर कॉम्बिनेशन में आप ले रहे हैं तो इससे बेसिकली क्या होता है, आपके शरीर में पानी जमा होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आप सडन से अगर आप इस दवाई को लेना अगर बंद कर देते हैं तो क्या होता है, शरीर फिर से जैसा आपका था वैसा ही हो जाता है। जितना भी वजन बढ़ा था सब एक चुटकी में छूम अंतर हो जाता है। ये दवा अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इससे देखिए आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जब भी कोई क्लाइमेटिक चेंज, सीजन चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, आप नॉर्मल बीमार नहीं पड़ते थे लेकिन आप बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा, आपको झटपट इन्फेक्शन होना लग जाएगा और आप ज़्यादा बीमार रहने लग जाएंगे। तो इसको स्टेरॉइड गोली जो है आप अगर बहुत लंबे टाइम तक खाते हैं तो आपको डायबिटीज़ की समस्या भी हो सकती है, मतलब शुगर की समस्या हो सकती है। स्टेरॉइडल गोली को अगर आप ज़्यादा टाइम तक खाते हैं तो इससे आपका बीपी भी बढ़ सकता है, आपको बीपी की भी समस्या हो सकती है। स्टेरॉइड टैबलेट्स को आप बहुत दिन तक खाते हैं तो इससे आपकी किडनियां भी खराब हो सकती हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन में आप अगर मेडिसिन बहुत टाइम तक खा रहे हैं तो इससे आपकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, खोखली होने लगती हैं, जिसको कि मेडिकल टर्म में ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी आपको हो जाता है। और इस दवा का जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है लोगों में मूड स्विंग्स होना। मूड स्विंग क्या होता है, देखिए ये दवा खाते रहते हैं, आपका जो नेचर होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है, एकदम से आप गुस्से हो जाते हैं, एकदम से ठंडे हो जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं आप ही को पता नहीं लगता। इस तरीके से आपका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। और ये जो दवा आप कॉम्बिनेशन में खाएंगे लॉन्ग टर्म तक तो इससे आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है। और अभी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग क्या करेंगे, देखना एकदम से इसको खाना छोड़ देंगे। तो आपको एकदम से, अगर आप कोई सालों से इसको खा रहे हैं तो आपको एकदम से इसको खाना नहीं छोड़ना है। अगर आप एकदम से खाना छोड़ देंगे बहुत सीवियर आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए आप आपके नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए, इस दवा को टेपरिंग डोज में कम करवा देंगे डॉक्टर, मतलब डोज कम करके इसको छुड़वा देंगे और आप छोड़ भी इसको आसानी से देंगे। तो आजकल लोगों को भाई किस चीज़ की समस्या है, तो देखिए उनको बैठे बैठे ही मोटा होना है और बैठे बैठे ही पतला होना है, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी है, एकदम फिट हो जाना है। फिर क्या होता है, एक दिन किसी को सडन से अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो लोग कहते हैं भाई कल तक तो एकदम ठीक था, लेकिन पर्दे के पीछे वो क्या क्या काम कर रहा है लोगों को पता नहीं रहता। तो देखिए आप भी अगर इन सब शॉर्टकट्स को अपना रहे हैं तो आपके साथ भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप आगे भी इसी तरीके के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।